कबीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैंपों से आपको किस तरह की इत्तलात मिल रही हैं, क्योंकि रोहिंग्या का ये भी मुतालबा रहा है कि उनको शहरियत दी जाए म्यांमार की, तभी वो वापस जाएंगे, और अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने जो जिक्र किया ये रिपेट्रिएशन के बारे में, पहले से जो तय हुआ था तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। अभी कोई 5-6 मिनट पहले मैंने बात किया टेलीफोन पे, हमारा जो कॉक्सेस बाज़ार में हमारा जो नुमाइंदा हैं मुअज़्ज़म हुसैन शकील, उन्होंने बताया कि अभी चेंज सर्कमस्टांसेस में कल से कोई 150 अफराद कोई 30 फैमिली जिसमें 150 अफराद हैं, उनको रिपेट्रिएशन के बारे में बातचीत चल रही है। और इस वक्त वो इंतज़ार कर रहे हैं एक UNHCR का क्लियरेंस लेटर के लिए। वो मिलने से ये शुरू होगा। ये शुरू होगा कहना ठीक नहीं है, ये बस जाएंगे। ये दिस इज़ काइंड ऑफ ए सिंबॉलिक रिपेट्रिएशन। ठीक है। द सिचुएशन देयर अभी भी बहुत अनसर्टन है और मतलब बहुत ही कर सकते हैं कि अगर ये पहली 150 फैमिलीज भेजी हैं तो एक मुस्तकिल सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी ऐसी बात नहीं है, ये कलामती तौर पे इनको भेजा जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी डर रहे हैं। जो खबरें हमें मिल रही हैं, UNHCR क्लियरली कह दिया है कि सिचुएशन जो है म्यांमार में अभी भी बहुत ही अनक्लियर है एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी सेफ एंड वो भी बहुत डरे हुए हैं। वो तो बेचारे ऐसे ही बहुत मुश्किल में हैं। और तो क्या म्यांमार की हुकूमत ने किसी किस्म की गारंटी इन ख़ानदानों के लिए दी है, इस कोशिश में सिर्फ कि UNHCR के जो खदशात हैं उनमें कमी लाई जा सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर है वो कुछ कम हो सके? म्यांमार का क्या रिस्पांस देख रहे हैं आप? म्यांमार का कोई रिस्पांस ख़ास नहीं है, ये आप जानते हैं। और लेटेस्ट जो सिचुएशन है, अभी ऑंग सान सू ची का अवार्ड वापस लिया गया है और वाइस प्रेसिडेंट पेंस ने भी काफ़ी दबाव डाला है सिंगापुर में ये एपेक समिट के दौरान, आसियान समिट। और ये इट्स नॉट वेरी क्लियर एंड they are not very willing to take these people back, स्पेशली इनको जो दबाव डाला जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि इनको सिटीजनशिप के बिना पर वापस लिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, बांग्लादेश में भी इलेक्शन अब होने वाले हैं और एक दफ़ा पहले जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना, वो ये कह चुकी हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पे परमानेंटली हम रेफ्यूजीज़ को अपने पास नहीं रखेंगे। बांग्लादेश की जो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस कदर असर डाल रही है रोहिंग्या के मामले पर? नहीं, बांग्लादेश में ये सिचुएशन है कि हसीना का शेख हसीना गवर्नमेंट ने एक आइलेट है, ऑफशोर आइलेट, ठेंगार चौर कहते हैं उसको। ठीक है। तो वहाँ इनको रीसेटल करने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। और बांग्लादेश ये चाहते हैं कि ये मुसलमान है और बंगाली तो नहीं है, ये रोहिंग्या ही हैं, मगर देयर बैकग्राउंड डेट्स बैक टू सम 500 to 600 years। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे कह लीजिए कि कितना बड़ा बर्डन है ये शेख हसीना पर? जी, बर्डन तो है, मगर ये किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा ये बर्डन। तो शेख हसीना इज़ वेरी ब्रेवली टेकिंग दी बर्डन एंड कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ हो। लेकिन ये कि वो भी यही चाहती हैं कि जल्द से जल्द बिल्कुल वो अपना घर वापस जाएं, कोई तरीका हो। और रोहिंग्या एक ऐसे इशू में फंसे हैं जहाँ एक तरफ बांग्लादेश की हुकूमत चाहती है कि वो वापस चले जाएं और दूसरी तरफ म्यांमार की हुकूमत उनकी सिक्योरिटी के बारे में किसी किस्म की गारंटी दुनिया को नहीं दे रही। कबीरुद्दीन सरकार, बांग्ला सर्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे साथ थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।